हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। ठीक है, उसी को वर्ड को समझेंगे जो कि लास्ट चैप्टर में आपने सिर्फ एक ये पॉइंट था और इसके बारे में बहुत ही कम समझा था कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। अब इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अपने आप को समझो कि आप हिंदू या मुस्लिम हो। ठीक है, जो कहाँ पे रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका किसी पार्ट में आप रहने आए हो जहाँ पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप रेंट पर लेने जाते हो कोई घर, क्योंकि आप वहाँ रहना चाहते हो, तो वो लोग आपको घर नहीं देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कैसा महसूस होगा आपको। ठीक है, क्या ये सही होगा और आप क्या डिसाइड करोगे। अब आपने डिसाइड किया, सपोज करो कि भाई मैं जाके कंप्लेन करूँगा कि मुझे कोई भी लोग घर नहीं दे रहे हैं अपना रेंट पे, हालांकि मैं रेंट देने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन मुझे कोई रेंट पे घर नहीं दे रहा। और सपोज करो आप जाते हो रेंट मतलब कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपके सामने आंसर क्या आता है कि आप अपने इंडिया में वापस लौट जाओ, तो उस टाइम आपको कैसा फील होगा। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा 2 फॉर्म्स में हो सकता है। कैसे, फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस लोगों के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, ये बदले की भावना है। ठीक है, या फिर आप सोच सकते हो कि सभी के लिए जस्टिस किया जाए, सभी को न्याय मिले, आप उसके खिलाफ फाइट कर सकते हो, यानी कि संघर्ष कर सकते हो। ठीक है, दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस, यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये एक अजम्पशन हम लगा सकते हैं दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेटिंग रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। ठीक है, मतलब ये होता है कि किसी भी मान लो धर्म है, कोई भी धर्म है, उसके आधार पर अगर कोई भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है बाकी लोगों को जो माइनॉरिटी में है, जहाँ पे जिन लोगों की माइनॉरिटी है, जो कम लोग हैं, ठीक है, उसके आधार पर, तो क्या ये एजम्पशन सही है। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्युलरिज्म बोलेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे इसी चैप्टर में। मतलब ओवरऑल इस ये जो है एक पेज, इसमें बोला गया है कि आप लोगों के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, धर्म के आधार पर आपको लोग घर नहीं देना चाहते। ठीक है, और अगर आप कंप्लेन करने भी जाते तो वो लोग क्या बोल देते हैं कि भाई जाओ अपने इंडिया लौट जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पावर की है, उन्हीं लोगों की है ना। तो उसके बेस पर आपके सामने 2 रास्ते होंगे। एक कि आप भी ऐसा ही करो, आप भी सोचो कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग ज़्यादा होंगे वो क्रिश्चियन लोगों के साथ भी ऐसा ही ट्रीट करें। ठीक है, दूसरा आपके सामने यही भावना होगी कि भाई मुझे इन लोगों के खिलाफ संघर्ष करना होगा कि भाई ऐसे किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसको परेशान ना किया जाए। ठीक है, हिस्ट्री जो होती है उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। ठीक है, जो कि हमारे धर्म के आधार पर अक्सर होते रहे हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूस एंड परसुएटेड इन हिटलर्स जर्मनी। अब जिस तरीके से ज्यूस लोगों के साथ हुआ था, जो यहूदी लोग थे उन लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि धर्म के आधार पर यहूदी लोगों को हिटलर ने सिर्फ मरवा दिया था, लाखों मिलियंस को लोगों को मरवा दिया गया था। नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ इजराइल, अब जो इजराइल स्टेट है वो जूइश लोगों का, यहूदियों का ही है। वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में है, तो उनके साथ भी ऐसे ही बहुत बुरा बिहेव किया गया था। और सऊदी अरेबिया में अगर हम देखें तो वहाँ नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, मतलब जो हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज हैं, कुछ भी हैं, उन लोगों को ना तो अपने टेम्पल बनाने की छूट है, ना चर्च वगैरह बनाने की छूट है, और बल्कि वो धर्म के आधार पर कहीं पे गैदरिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम तीनों एग्जाम्पल्स को देखें, भाई हिटलर का जो एग्जाम्पल है, या जो जिसने जर्मनी में ये सब करवाया था, या फिर इजराइल का हम देख लेते हैं, या फिर कोई भी सऊदी अरेबिया का हम देख लेते हैं, तो इन तीनों में क्या हुआ, इन तीनों में भाई जिस जगह पे जिस धर्म की मेजॉरिटी ज़्यादा है उन्होंने माइनॉरिटी लोगों को दबाने की कोशिश की है, इवन उन लोगों को मार तक दिया सिर्फ धर्म के आधार पर। ठीक है, in all the above examples, members of religious community either persecute or discriminate against members of their religious communities। अभी वही बात कही है कि ये सारे एग्जाम्पल में धर्म के आधार पर लोगों को धर्म के आधार पर क्या किया गया है, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की गई है, भेदभाव करने की कोशिश की है। These acts of discrimination take place more easily। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है when one religion is given official recognitions by the state at the expense of other religions।
कि अब ये जो भेदभाव है भाई, ठीक है, अगर कोई भी पावर में ना हो तो भेदभाव हुआ ही नहीं, है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई धर्म का पर्सन भेदभाव मतलब उसमें आ जाता है, मेजोरिटी में आ जाता है और पावर में आ जाता है, तो वो क्या करता है, लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर सकता है ना। ठीक है, क्लियरली नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। अब किसी को भी धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी भाई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए धर्म के आधार पर। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। अब इंडिया इस काम में क्या है, अगेंस्ट में है कि लोगों के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, रीड एंड द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर का मैंने आपको पहले बताया था, रीड करना है। वाई डू यू थिंक रिटेलिएशन इज नॉट द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम, कि भाई ये जो हम कह सकते हैं बदला लेने की भावना है, ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। वट वुड हैपन इफ डिफरेंट ग्रुप्स फॉलोड दिस पाथ, अगर सारे लोग इसी पाथ को अपना ले तो क्या होगा। मतलब एक जगह मान लो किसी मुस्लिम को या हिंदू को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस मारे, दूसरी जगह क्रिश्चियंस को हिंदू मुस्लिम मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में कई कई जगह लड़ाइयाँ कर रहे, तो क्या होगा, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ धर्म के आधार पर ये होना बिल्कुल गलत है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म होता क्या है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा था, यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स, किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जिसके अंदर हमें द प्रोटेक्ट अ स्टेट अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। इसके अंदर हमें पावर दी गई थी, है ना। फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया गया, स्टेट के अगेंस्ट में पावर दी गई कि भाई अगर स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है या आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, है ना। आपके साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, कोई भी मेजोरिटी पर्सन आपको दबा नहीं सकता। ठीक है, ये हमें अधिकार दिया था, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स, अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है फ्रीडम के लिए, कि भाई हर पर्सन आज़ाद है जीने के लिए और अपना जो धर्म है उसको मानने के लिए, उसको चुनने के लिए, अपना धर्म बदलने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जिस धर्म को चाहता है उसी धर्म को अपना सकता है और उसी धर्म के अकॉर्डिंग रह सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम for all, India also adopted a strategy of separating of the power of religion and the power of the state। अब ये जो आइडिया इंडिया में अपनाया गया है किस चीज़ का, सेक्युलरिज्म का, यानी कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस आइडिया को मतलब फ्रीडम देने के लिए, स्ट्रेटेजी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट की पावर है उसको धर्म की पावर से अलग कर दिया गया, धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया गया। यानी कि जो स्टेट है उसमें जो ऊपर लोग होंगे वो धर्म के आधार पर कोई नहीं पहुंचेगा। ठीक है, धर्म के आधार पर वहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनेंगी, धर्म सबके अपने अलग अलग हैं और कोई भी अपने धर्म किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब जो सेक्युलरिज्म है ये रेफर करता है किस चीज़ को, सेपरेशन को, किसकी सेपरेशन होती है, स्टेट की और रिलीजन की, यानी कि धर्म की और राज्य की सेपरेशन बिल्कुल अलग है। धर्म के आधार पर राज्य कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, या धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब हमारी जो इंडिया है वो सेक्युलरिज्म कंट्री है। सेक्युलरिज्म कंट्री है तो क्या है, यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता है। कोई भी धर्म के आधार पर ना तो कोई ऊपर जा सकता है, ना ही कोई धर्म के आधार पर किसी को दबाया जा सकता है। ठीक है, सब कोई भी जिस भी धर्म को मानना चाहे मान सकता है और ना ही किसी भी पावर में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को शो किया जाएगा कि भाई ये धर्म सबसे ऊंचा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब धर्म बराबर है और किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है, द 3 ड्राइंग इन दिस चैप्टर, 3 ड्राइंग है पूरे चैप्टर के अंदर, ये जो कि आपकी ही एज के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई है। दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ ऑन द रिलीजियस टॉलरेंस, कि रिलीजियस टॉलरेंस पे उनको मतलब ये टॉपिक दिया गया था रिलीजियस टॉलरेंस। इसके ऊपर आपको कोई भी पिक्चर बनाए, तो बच्चों ने कुछ आपके लिए ये कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, ये इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। आप भी अपने लिए या इसी बेस पर ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर आपको भी एक ड्राइंग बनानी है और आप देखना कि आपने किस टाइप की ड्राइंग बनाई है। इसके अंदर क्या है, आपको सबको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे आपस में सारे एक साथ खेल रहे हैं, अलग अलग कास्ट अलग अलग धर्म के होते हुए भी। ठीक है, अब देखो एक पिक्चर ये है, एक ड्राइंग ये है, ये क्या ड्राइंग है, एक ग्लोब बना दिया गया है, यानी कि हमारी पूरी अर्थ का एक मॉडल हम कह सकते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ ये जो लोग बनाए गए हैं ये सब के सब अलग अलग धर्म से हैं। ठीक है, देखो ये पंडित है, ये चोटी बना दिया, ये मुस्लिम है।
ठीक है। और ये पगड़ी पहन रखे हैं इन्होंने, ये क्या लग रहे हैं आपको, सिख लग रहे हैं, ये फिर पंडित हैं, ठीक है। अलग अलग कास्ट के अलग अलग धर्म के लोग बनाए गए हैं यहाँ पे। और ये दिखाया गया कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सबका समान अधिकार है, ठीक है। सब बराबर पैदा हुए, तो सभी में कोई भी भेदभाव करना गलत है, सब एक ही है, ठीक है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि भाई सेपरेट किया गया किसको, रिलीजन को स्टेट से, तो ऐसा क्यों किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों किया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज डिस्कस अबाउट, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इट इज सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, है ना। अब सबसे मतलब मेन अगर हम बोलें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोलें, तो सेपरेशन किस चीज़ का किया गया, रिलीजन का और स्टेट पावर का किया गया, दोनों की पावर को अलग किया गया। क्यों किया गया है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, या ताकि जो फंक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, वो डेमोक्रेटिकली हो सके, ठीक है, प्रजातांत्रिक रूप से हो सके, लोकतांत्रिक रूप से हो सके। ऐसा ना हो कि किसी धर्म के आधार पर सपोज करो कोई रूल बना दिया जाए और फिर लोगों की लड़ाइयाँ हों, है ना। और फिर क्या होगा, जो काम होगा डेमोक्रेटिकली तो होगा नहीं, ठीक है, वो किसी एक के भेदभाव के कारण हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए धर्म को और स्टेट पावर को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। ऑलमोस्ट सभी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा धर्म रहते हैं। जरूर नहीं कि कोई भी कंट्री हो भाई उसके अंदर एक ही धर्म, ऐसा नहीं होता, एक से तो ज़्यादा ही धर्म आपको हर कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज अ मेजॉरिटी। तो हर एक कंट्री में ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई एक धर्म ऐसा जरूर होता है जो मेजोरिटी में होता है, ठीक है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियली रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द परस्क्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन। अब अगर सपोज करो ये मेजोरिटी का जो पर्सन है ये कहाँ पे आ जाए, ये पावर में आ जाए, स्टेट पावर में आ जाए। स्टेट यहाँ पे पूरी कंट्री को बोला गया है, ये आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था स्टेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे स्टेट पूरी कंट्री को बोला गया। तो अगर वो कंट्री की पावर में आ जाए, पूरा स्टेट पावर में आ जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो फाइनेंशियल रूप से भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, उनके साथ अत्याचार किया जा सकता है। मेजोरिटी के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं किनके साथ, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, उनका जिनका धर्म, जो एक धर्म वाले कम लोग हैं उनसे, ठीक है, माइनॉरिटी के जो पर्सन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की जा सकती है, यहाँ तक कि लोगों को मारा भी जा सकता है। ये हमने पहले पढ़ा है ना, इस चैप्टर के हमने रीड आउट किया है कि एक धर्म मतलब कि जो ये थे यहूदी वगैरह के जो एरिया था, ज्यूज का जो एरिया था, वहाँ के लोगों ने मुस्लिम और हिंदू लोगों को मार भी दिया था, ठीक है। तो धर्म के आधार पर लोगों को किल भी किया गया। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रिकास्टिंग एंड देयर रिलीजियस। अब मेजोरिटी क्या कर सकती है, यहाँ पे इजीली उनको हटा सकती है। कैसे? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ आराम से भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि पावर में भी वही है, वो कंप्लेन भी किसी को नहीं कर सकते। एनी फॉर्म ऑफ डोमेंशियल बेस्ड ऑन रिलीजियन is in violating of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। अब ये जो डोमिनेशन में है, जो लोग जो धर्म डोमिनेशन में है, वो वायलेट कर सकता है उन लोगों की पावर को जिनको गारंटी दी गई है कि वो अपना धर्म निभा सकते हैं। भाई अगर जो पर्सन मेजोरिटी में होगा और वो धर्म के आधार पर मेजोरिटी में है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो उसके पास तो पूरी पावर है ना। वो आपके सारे राइट्स को भी हटा सकता है। अगर वो खुद ही पावर में है तो आप कंप्लेन किससे करोगे, किसी से भी नहीं की जा सकती, ठीक है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights and can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। इसलिए ताकि मेजोरिटी के जो लोग हैं उनके अत्याचार से बचा जा सके, ताकि वो लोग अपना हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म ना कर दें। और उसका रिजल्ट क्या होगा भाई, सब कुछ अलग हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या है, हमने जो है स्टेट को और रिलीजन को दोनों को सेपरेट कर दिया गया है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग दे दिया गया है कि हमारा जो स्टेट है वो बिल्कुल अलग है और हमारा धर्म बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। अभी आपने रीड आउट कर लिया। तो ऑल ओवर इसका अगर हम देखें तो क्या है कि जो मेजोरिटी के अगर लोग हैं, मतलब हर एक कंट्री ऐसी होती है कि किसी के हर भी अंदर एक से ज़्यादा धर्म होंगे, है ना। और ये भी पूरी संभावना है कि एक धर्म आपका मेजोरिटी में होगा। और सपोज करो अगर एक धर्म मेजोरिटी में आ जाता है और वो स्टेट पावर में आ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो फाइनेंशियली भी
जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको परेशान किया जा सकता है, ठीक है, उनके साथ अत्याचार किया जा सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है। या फिर जो आपके पास अधिकार है, कौन सा हमारे पास फंडामेंटल राइट था फ्रीडम का कि हम किसी भी अधिकार को मान सकते हैं, सॉरी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो वो अधिकार भी आपसे छीना जा सकता है अगर मेजॉरिटी में जो पर्सन है वही स्टेट पावर में होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया है, हमने स्टेट की और रिलीजन जो है उसको दोनों को अलग रखा है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अनदर रीजन, दूसरा जो रीजन है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियंस फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, है ना। अब ये दोबारा से अगर हम बात करें, दूसरा जो रीजन है सेपरेट करने का स्टेट को और रिलीजन को अलग अलग किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो वो क्या है, क्योंकि हम जो है वो हर एक पर्सन की अपनी जो फ्रीडम है, उनकी अपनी आज़ादी है, उसको एग्जिस्ट करना चाहते हैं भाई, वो रहे। हर पर्सन को अपना खुद का धर्म चूज करने की पूरी पूरी आज़ादी है और जिस धर्म को वो मानना चाहे वो मान सकता है, ठीक है। अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, या अपने धर्म को किसी भी तरीके से मतलब उसको मान सकता है, या फिर अपने जो धर्म है उसकी पूरी तरीके से इंटरप्ट कर सकता है, उसको मतलब हम कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब लोगों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो इजीली कर सकता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को समझने के बाद लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को भी समझ लेते हैं। अनटचेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत, है ना। पहले जो मतलब बड़े जो अपर कास्ट के लोग थे वो क्या मानते थे कि अगर लोअर कास्ट का कोई पर्सन उन्हें छू लेगा तो वो गंदे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो छूने नहीं देते थे अपने आप को, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस, ठीक है। हम ज़्यादातर लोगों को क्या है कि भाई ये चीज़ हम लोग को पसंद नहीं है। विद इन द हिंदुइज्म, ज़्यादातर ये हिंदुइज्म में होता था, देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, इसलिए आपको इसके बारे में जानना है, समझना है और देखना है कि भाई ये सब क्या था। हाउ इट स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज, और सपोज करो कि उन्हीं हिंदुओं के हाथों में अगर ये पावर आ जाए, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंजेस, तो क्या आप सोचते हो कि भाई क्या ये इजीली हो सकता है कि भाई अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके। मतलब इनका कहने का ये है कि सपोज अगर अनटचेबिलिटी है, ठीक है, और जो जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है, जो हिंदुइज्म की इन्होंने बोला है, हिंदूज के बारे में बोला है, तो जो हिंदूज हैं, हिंदूज में भी सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं ना। तो कुछ हिंदूज जो मानते हैं अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, अगर वही पावर में आ जाएं तो आप क्या सोचते हो कि क्या इस अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, या बेशक आप खुद भी हिंदू हो, बेशक आप खुद भी डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के पर्सन हो, तो भी ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ग्रुप में अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदुओं में हर पर्सन अलग अलग होता है ना। कुछ लोग मानते हैं कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो जो पावर में आया है वो पर्सन मानते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, और आप कोई भी पर्सन है, एक पर्सन है जो सपोर्ट नहीं करता, वो चाहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि उस चीज़ को खत्म कर दे? नहीं, क्योंकि पावर में तो वही लोग हैं, है ना, जो चाहते हैं। यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, तो हो सकता है तुम्हें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े अपने ही कम्युनिटी के लोगों से, ठीक है। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल टू स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली द वन इंटरप्शंस ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्ट दिस डिफरेंटली। अब ये लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई तुम्हें इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोई नीड नहीं है। हिंदुइज्म का सिर्फ एक ही है कि वो आज़ाद है, उनकी खुद की व्याख्या है, ये नहीं है कि तुम अपने हिंदुइज्म को अलग बदल दोगे, तुम हिंदू हो, तो ऐसा नहीं होता। मतलब हिंदुइज्म एक ही है, इनका कहने का मतलब ये कि ये चाहते हैं कि हिंदुइज्म एक ही है, और ये नहीं है कि अगर तुम अलग से चलोगे तो तुम उसको बदल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वो तो क्या है, कट्टर है, वो क्या मानते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम ऊपर हैं, है ना। तो क्योंकि सपोर्ट वही कर रहे हैं, इसलिए वो क्या मानेंगे, वो उस पर्सन की बात भी नहीं मानेंगे। डिस्कस इन क्लास कैन देयर बी डिफरेंट व्यूज इन द सेम रिलीजन, तो आप क्लास में डिस्कस करो कि क्या एक ही रिलीजन में भी अलग अलग डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। हम बेशक एक ही रिलीजन के हो, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों के जो ओपिनियन है, जो व्यूज हैं, वो अलग अलग होते भी हैं। ये देखिए आपके सामने एक और पिक्चर है, एक और ड्राइंग है, बच्चों ने बना रखी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और ये चर्च का सिंबल बना रखा है इन्होंने, और क्या लिखा है यहाँ पे, हम साथ साथ हैं। तो कितना सुंदर इसने बनाया है। आप इसी तरीके से कोई भी जो आपके माइंड में आ रहा है बना के देखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट सेक्युलर। अब देखो, ये नहीं है कि हर एक
कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म भी है उनके यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है इंडिया में, लेकिन है, ठीक है। इसलिए इंडिया में हर धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें सेक्युलरिज्म नहीं है, वो पर्टिकुलर अपने ही धर्म को मानते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मैंडेट करता है इंडियन स्टेट्स को कि वो क्या करें, सेक्युलर रहें, वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म को महत्व ना दें। According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. Only जो सेक्युलर स्टेट है वही इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्ट्स जो इन्होंने दे रखे हैं, कुछ बातें दे रखी हैं, इनका ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। पहली क्या है कि कोई भी एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी, उसको डोमिनेट नहीं करेगी। यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, मेजॉरिटी में जो धर्म होगा, मेजॉरिटी में जो जिस धर्म के लोग होंगे वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। भाई माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपना धर्म मान सकते हैं, दूसरे लोग अपना धर्म मान सकते हैं, तो ये फ्री रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला इन्होंने, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब ये भी इसके बारे में हमने अभी रीड आउट किया। भाई हिंदुइज्म में दो टाइप के लोग थे, एक जो कि अनटचेबिलिटी को मानते हैं वो पावर में आ जाएं, और दूसरे नहीं मानते, वो उसको चेंज करने की कोशिश करे तो उनको भी चेंज नहीं करने दिया जाता है ना। तो ये सेम है कि भाई उस पर्सन को जो चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको भी दबाने की कोशिश तो लोग करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक ही मतलब अगर हम बात करें कम्युनिटी के लोग, एक ही धर्म की कम्युनिटी जो है उनके लोग अपने ही किसी एक मेंबर को दबाने की कोशिश करें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नोर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेगी, ना किसी के ऊपर अपने धर्म को या दूसरे धर्म को थोपने की कोशिश करेगी। हर एक की अपनी स्वतंत्रता से कोई भी धर्म चुन सकता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ना ही स्टेट किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी धर्म को मानने के लिए मतलब धर्म को नहीं थोपेगी। वो फ्रीली, कोई भी पर्सन फ्रीली अपने धर्म को चुन सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे। नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज। जो इंडियन स्टेट है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। वे टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन। अब ये जो डोमिनेशन इनको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट यूज स्ट्रेटजी। सबसे पहले स्ट्रेटजी यूज करते हैं ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन, ताकि धर्म को अपने आप को दूर रखे धर्म से। कौन? स्टेट क्या चाहते हैं कि भाई मैं धर्म से बिल्कुल दूर हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानती और सारे धर्म मेरे लिए बराबर हैं, ठीक है। मेरे को धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करना। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नोर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। क्योंकि इंडियन स्टेट जो उसके ऊपर कोई रिलीजियस ग्रुप क्या नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड अगर कोई पर्सन आ जाता है वो धर्म के रिलेटेड ही माने तो ऐसा नहीं होगा, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोर्टेड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अब इंडिया के अंदर, इंडिया गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कोर्ट वगैरह हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो एक ये दे रखे हैं, इनकी बीच में कन्वर्सेशन दे रखे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और बच्चे हैं। अब बच्चे क्या चाहते हैं, इन गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर, स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। बच्चे चाहते हैं कि वो रिलीजियस मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। अब ये क्या कहते हैं टीचर को कि सर हमारा नेक्स्ट मंथ में क्या आ रहा है, हमारा फेस्टिवल आ रहा है और हम चाहते हैं कि हम स्कूल में सेलिब्रेट करें। लेकिन टीचर मना कर देता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। हम किसी एक फेस्टिवल को बढ़ावा नहीं दे सकते, आप इसको घर पे ही सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्होंने बोला है कि हाँ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, भाई हो सकता है कि ऐसा हो, है ना। हमें हमेशा अपने स्कूल के बाहर ही फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने होते हैं। एनीवे, हमने प्लानिंग कर लिया है कि हम अपनी लोकेलिटी में ही उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये लड़की बोल रही है, ठीक है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड डिस्कस आंसर गिवन बाय द टीचर। अब ये जो स्टोरी बोर्ड है इसके अंदर जो आंसर टीचर ने दिया उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्यों स्कूल में फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट किए जाते पर्टिकुलर धर्म के? तो क्योंकि स्कूल में हर टाइप के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, तो वो हो सकता है कि कुछ लोग ना मनाना चाहें, है ना। In the above story board, the celebrations of religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religious equality. अभी जो स्टोरी बोर्ड ऊपर बताया गया उसके अंदर एक पर्टिकुलर
जो रिलीजन धर्म का फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी टूटे, या जो रिलीजियस सबके सामने इक्वल है, सारे धर्म जो हैं सबके अभी अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। तो ये जबरदस्ती नहीं है कि स्कूल में आकर जो पर्सन उस धर्म को नहीं मानते उसको भी उनको सेलिब्रेट करना हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, और गवर्नमेंट स्कूल किसी भी एक रिलीजन को, धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहते। आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, और या तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर में, और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में एक धर्म को माना जाए, नहीं, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, ना तो प्रेयर के टाइम, ना ही किसी फेस्टिवल के टाइम पे, ठीक है। और ये रूल क्या है, प्राइवेट स्कूल्स पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो छूट दी है ना भाई, जो भी किसी भी धर्म का है, अपने धर्म से रिलेटेड कुछ स्कूल या शिक्षा केंद्रालय वगैरह खोलना चाहता तो वो खोल सकते हैं, है ना। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स, अब जो सेकंड वे, दूसरा तरीका जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है, प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन, इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है कि वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स टू ऑल ऑफ ऑल रिलीजन एंड नो नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि इसका मतलब ये है कि वो उनके लिए सारे जो धर्म हैं वो बराबर हैं, सब रेस्पेक्टेड है, और किसी भी धर्म में जाकर वो क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। अब जो स्टेट है वो क्या चाहती है, कुछ खास छूट नहीं देगी वो किसी भी धर्म के बेस पर, ठीक है। नहीं, कुछ खास छूट दे सकते हो किसी धर्म के बेस पर। मान लो अगर माइनॉरिटी में कोई पर्सन है, उसको थोड़ी हेल्प चाहिए तो हो सकता है दे दे, लेकिन हमने ओवरऑल क्या पढ़ा है, फर्स्ट में हमने पढ़ा कि भाई किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा स्टेट पावर के अकॉर्डिंग। दूसरा, भाई उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल यही था। नेक्स्ट है, एक ग्रुप है आपके सामने जो कि क्या कर रहे हैं, स्कूटर चलाने, और दोनों आपस में मिलते हैं। अब ये पर्सन कहता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, दिल्ली का रूल है कि आपको हेलमेट पहनना होगा। अब ये पर्सन कहता है भाई तुम नहीं, मतलब क्या तुम्हें वो देना है भाई, क्या तुम्हें अपना चालान कटवाना है, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था। ये कहता है कि मुझे हेलमेट नहीं पहनना। वो कहता है क्यों नहीं पहनना हेलमेट, तो ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि भाई मैंने सिख में क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और मैंने पगड़ी पहन रखी है, तो गवर्नमेंट ने हमें इतनी सी छूट दी है कि हम अपनी जो है, मतलब हमारा जो रिलीजन है, हम उसको इम्पोर्टेंस पे हमारी मर्जी से हम रख सकते हैं, और हम पगड़ी पहनेंगे तो हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, ठीक है, इतनी हमें छूट दी है। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। थोड़ी बहुत छूट कहीं पे दी जा सकती है अगर वो चाहते हैं उस धर्म को अपनाना तो, ठीक है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, अब जो ऊपर स्टोरी बोर्ड है जिसमें कि परमजीत है एंड द सिख यूथ है, डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। उसने क्या किया, हेलमेट पहननी की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज, क्योंकि इंडियन स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया दैट वियरिंग अ पगड़ी या टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलो एन एक्सेप्शन इन द लॉ। अब इसके अंदर क्या गया कि भाई जो सिख धर्म के लोग हैं उनके मुताबिक भाई उनको पगड़ी पहननी होती है, ये उनकी आस्था है, तो उसकी आस्था को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको थोड़ी सी छूट दे दी गई कि ठीक है भाई लॉ में आपको थोड़ा सा छूट दे दी जाएगी, रियायत दे दी जाएगी, और आप अपनी पगड़ी पहन सकते हो, ठीक है। द थर्ड way in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका अगर हम बात करें, थर्ड वे की अगर हम बात करें, तो क्या था कि भाई धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए हम कोई भी जो भी इंडियन पर्सन है, इंडियन धर्मनिरपेक्षता का कोई भी तरीका, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म का कोई भी तरीका किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पूरी तरीके से, भाई अगर किसी भी धर्म को बढ़ाया जा रहा है, तीसरा कारण क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी धर्म को अलग तरीके से स्ट्रेटजी से बढ़ाया जाए या उसके अंदर इंटरफेयर किया जाए, ठीक है। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है अबाउट अनटचेबिलिटी के बारे में, है ना। दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, यानी कि अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स सेम लोअर कास्ट पर्सन विद इन, है ना। अब अनटचेबिलिटी में क्या होता है भाई, एक ही कास्ट के लोग, देखो अपर कास्ट और लोअर कास्ट एक ही कास्ट के लोग, सब हिंदू ही हैं, ठीक है। और हिंदू क्या करते हैं, जो अपर कास्ट के लोग क्या करते हैं, वो जो लोअर कास्ट के पर्सन है उन लोगों को परेशान करते हैं कि भाई तुम तो लोअर कास्ट के हो, है ना, तुम्हारे उनके साथ क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी का बिहेव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बहुत ज़्यादा। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability, है ना। इसी के कारण, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था
किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना। धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या किया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बैन कर दिया, भाई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अगर कोई अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड एंड सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड and the violate the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country। अब इन्होंने क्या बोला है, इस बात में हमने बोला है कि जो स्टेट है उसने क्या किया है, रिलीजन को फ्रीली वो मान सकते हैं, उनके पास ऑर्डर है, सोशल प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, और कोई भी ये माना जाता है कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा दूसरे पर्सन के साथ, या किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के सिटीजन्स हैं, उनके साथ कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन ना तो उनके साथ भेदभाव करेगा और ना ही जो उनके अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मतलब छीनने की कोशिश करेगा, ठीक है, या उनको परेशान करेगा। सिमिलर टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट मे हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। अब इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला कि देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे कोई भी उनकी संपत्ति, उनके पास कितना भी मतलब संपत्ति कह सकते हैं हम, ठीक है, हो, तो उनका सबको बराबर मानने का अधिकार है, सबके पास क्या है, इक्वल राइट्स है, इक्वल इनहेरिटेंस है, ठीक है, सबके पास समान अधिकार है कि उसको मान सकते हैं। और राज्य के जो भी स्टेट के जो भी इंटरवेन के हम बोल सकते हैं हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब कि हमारी जो स्टेट है वो किसी भी इंसान के संपत्ति में या उनके समुदाय में, कम्युनिटी में या उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके फंडामेंटल राइट्स में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सबके पास अपना खुद का मतलब ये लगा लो कि डिसीजन है कि वो किसी भी किसी भी रिलीजन को मान सकता है, किसी को भी रिस्पेक्ट दी जा सकती है, ठीक है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अब जो ये है धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, स्टेट क्या करता है, सपोर्ट करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ग्रांट कर देता है ये कि कोई भी आप धर्म के आधार पर स्कूल खोल सकते हो, है ना। जैसे ज़्यादातर क्या चलते हैं, हम बात कर सकते हैं जो मुस्लिम लोग हैं उनके क्या चलते हैं, मदरसे, है ना, गुरुद्वारों में पढ़ाया जाता है, और हिंदू में जैसे गुरुकुल है, ठीक है, एंड कॉलेजेस, आप धर्म के आधार पर कॉलेज या स्कूल खोल सकते हो। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड, उनको फाइनेंशियली हेल्प भी दी जाएगी ऑन ए नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, ठीक है, भाई जो भी उनके बेसिस होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी। इन व्हाट वेज इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब देखो इन्होंने बोला है कि इंडियन सेक्युलरिज्म अलग कैसे है, अलग जो कंट्रीज है डेमोक्रेटिक कंट्री तो और भी हैं, है ना, उनसे इंडियन कैसे है। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर धर्म को ना तो उसमें इंटरफेयर किया जाता, ना उसको बढ़ावा दिया जाता, ठीक है, धर्म के आधार पर कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो हम वहाँ पे क्या है, सेक्युलरिज्म नहीं है। अब सेक्युलरिज्म नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अगर धर्म की मेजॉरिटी होती है तो वो माइनॉरिटी के लोगों को दबाने की कोशिश करता है, या उनके धर्म को बदलवाया जाता है, या उनको मारा जाता है, या उनको परेशान किया जाता है। और ऐसा इंडिया में नहीं होता, ठीक है। इंडिया में आप चाहे किसी भी धर्म के पर्सन हो, आप उस धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अगर कोई मन से चाहेगा तो उस धर्म को चूज भी किया जा सकता है, आप किसी भी धर्म को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता अगर वो कंट्री सेक्युलरिज्म नहीं है तो, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू दोज। अब जो ऊपर कुछ चीजें दी गई हैं वो सिमिलर हैं, दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब चाहे अगर सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई भी, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में, तो सब में सेम है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। अब जो अगर हम बात करें फर्स्ट अमेंडमेंट की, अगर हम बात करें तो यूएस का है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है उनके लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग कि उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें रेस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर धार्मिक संस्थानों का पक्ष लिया गया, और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, या फिर धर्म के आधार पर स्वतंत्रता को रोका गया है। व्हाट मीन बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, वर्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यानी कि जो हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं मनाएगा, ठीक है। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस
टू एनी वन रिलीजन, और ना ही वो किसी धर्म को प्राथमिकता दे सकता है, ठीक है, मतलब कि किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अदर। यूएसए की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सेपरेशन किया गया है, जैसे कि इंडिया में भी सेपरेशन किया स्टेट और रिलीजन में, तो इस तरीके से यूएसए में भी किया गया है। तो यूएसए में जो स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा रिलीजन में, ठीक है, रिलीजन का कोई भी काम हो रहा हो, ना ही रिलीजन इंटरफेयर करेगा स्टेट के अकॉर्डिंग कि भाई हमारे धर्म से रिलेटेड ऐसा हुआ, तो वो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों को सेपरेट रखा गया है। There is one significant way in which Indian secularism different from the dominant understanding of secularism as a practice in the United States of America। अब एक significant हम कह सकते हैं कि एक क्या है कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो अमेरिका के सेक्युलरिज्म से कुछ अलग है, ठीक है, फ्रॉम द डोमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। जो इंडिया का और अमेरिका की अगर हम बात करें तो दोनों का सेक्युलरिज्म क्या है, दोनों का अलग है। क्यों? क्योंकि अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशंस बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में क्या है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया गया कि भाई ना धर्म के आधार पर ना ही स्टेट आपस में एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे, ना ही कोई एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा किसी भी आधार पर नहीं, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, इंडियन सेक्युलरिज्म तो है, द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजन अफेयर। अब जो स्टेट है इंडिया के अंदर क्या हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर स्टेट कुछ रियायतें दे देता है, जैसे हमने वो स्टोरी पढ़ी थी किसकी, जो बाइक पे जा रहे हैं 2 पर्सन और एक क्या है सरदार जी हैं, सिख हैं, और वो सिख क्या पहन रहे हैं, पगड़ी, तो उसमें क्या दिया गया, उनको छूट दी गई कि भाई आपको हेलमेट पहनने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिया में ऐसा होता है लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेंटेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, और आपने ये भी रीड आउट किया है कि किस तरीके से स्टेट ने हिंदू लोगों में, हिंदू प्रैक्टिस, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें क्या किया है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया है ना। तो ये भी तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इंटरफेयर हुआ है ना, तो कि उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो दोनों स्टेट को और रिलीजन को बिल्कुल अलग मानते हैं, ठीक है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। अब हम बात करें अगर इंडिया के सेक्युलरिज्म की, तो इंडिया में स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि भाई दोनों को अलग कर दिया गया, नहीं, बेशक दोनों को अलग है कि भाई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर कहीं पे स्टेट को नीड हुई कि भाई हमें थोड़ा सा इसकी हेल्प करनी चाहिए तो वो की जा सकती है, ठीक है। इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइज वर्सा इज रिलीजन, ठीक है। अब वो कुछ मतलब कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं कि भाई ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हैं, लेकिन अगर किसी धर्म को नीड है तो उसकी हेल्प की जा सकती है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि ये जो इंटरफेयर करेंगे ये उसी बेस पर करेंगे जिस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, अगर उस आधार पर स्टेट को अगर हेल्प करनी पड़ी किसी धर्म की तो उसी आधार पर की जा सकती है, ठीक है। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल। वही आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है सेक्युलरिज्म में, अगर हमारा इंडिया है मतलब कि धर्म के आधार पर कोई वो भेदभाव नहीं कर रहा है, धर्म के आधार पर वो काम नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा अगर उसको हेल्प करनी है किसी पर्टिकुलर धर्म की तो, ठीक है। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर, जो इंडियन स्टेट है बिल्कुल सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज, और अलग अलग तरीके से काम करता है। प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, है ना, क्या करने के लिए कि जो धर्म के आधार पर जो डोमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर्टिकुलर एक धर्म किसी दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं दैट आर बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल्स, ठीक है। वो किस पे बेस्ड है, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे कुछ। However, this is not say that there is a no violation of these rights in Indian society, और किस तरीके से जो इंडियन सोसाइटीज में उनमें किसी भी पर्सन के राइट्स को वायलेट नहीं किया जाएगा, उनका उन्मूलन नहीं किया जाएगा। हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी मर्जी से जी सकता है, अपनी कोई भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। इंडेड इट इज प्रीशियसली बिकॉज such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening,
है ना। अभी वायोलेशन क्यों होगा, ये फ्रिक्वेंटली भी हो सकते हैं, इसीलिए सपोज करो अगर मान लो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा भाई, जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो ये राइट्स दिए गए हैं इनको खत्म कर सकते हैं और अपना अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वायोलेशन फ्रिक्वेंटली नहीं किए जा सकते, आसानी से नहीं किए जा सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण लोगों को क्या है, इसका प्रोटेक्शन है कि वो अपने अधिकारों को मान सकते हैं। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायोलेशंस एंड एनेबल अस टू टेक एक्शंस व्हेन दिस वायोलेशन टेक प्लेस। अब ये नॉलेज अब आपको होनी भी चाहिए ना। अगर सपोज करो हमारे पास राइट तो सारे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे पास कौन कौन से राइट है, तो क्या होगा, कोई भी उनका मिसयूज कर सकता है, कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तो अगर हमारे पास नॉलेज है कि भाई हमारे पास कौन कौन से राइट हैं, क्या हमारे पास राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हम सेंसिटिव हो सकते हैं उन वायलेशंस के कारण। कौन सा वायलेशन, मान लो अगर हमसे कोई अधिकार छीना गया है तो हम उसके लिए सेंसिटिव हो सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमारा ये अधिकार हमसे छीना गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि आपके पास कौन सा अधिकार है। अगर हमें पता ही नहीं हमारे पास कौन सा अधिकार है तो हम किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, नहीं उठा सकते। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हो, ऑफ ए रिसेंट इंसिडेंट, एक रिसेंट इंसिडेंट के बारे में फ्रॉम any part of India in which the secular ideals of the constitution were violated and person were persecuted and killed because of their religious background। कि जहाँ पर सेकुलर होते हुए भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर होते हुए भी वहाँ के लोगों के जो हम कह सकते हैं अधिकार, किस चीज़ के अधिकार, धर्म के अधिकार को छीना गया और उनको धर्म के आधार पर मार दिया गया। तो क्या आप बता सकते हो इनके बारे में। नेक्स्ट है, फरवरी 2004 में फ्रांस में क्या होता है, एक लॉ पास हुआ था, लॉ बैनिंग किया था उसमें स्टूडेंट्स को फ्रॉम बियरिंग एनी कंस्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज है इस्लामिक हैंडकाफ एंड द ज्वेल स्कार्फ और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। इसके अंदर यानी कि 2004 में फरवरी में फ्रांस में बोला गया कि भाई आप धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी सिंबल को पहनकर स्कूल में या कॉलेज में नहीं आओगे, और ये जो लॉ था एनकाउंटर किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मान गए, ठीक है भाई हम नहीं पहन के आएंगे, फ्रेंच कॉलोनीज में, ठीक है, अल्जीरिया, तुर्शानिया, मोरक्को, यहाँ पे इन कई जगहों पे ऐसा हुआ था। लेकिन 1960s में फ्रांस में क्या हुआ, एक काफ़ी मतलब वर्कर की शॉर्टेज हो गई थी वहाँ पे, बहुत कम काम वाले बच गए थे, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा दिया गया और उस कंट्री में बुलाया गया। ठीक है, अब बुला तो लिया, अब हर धर्म के लोग आए होंगे, ऐसा नहीं कि भाई एक ही धर्म का आया होगा, है ना। तो अब अलग अलग धर्म के लोग आए, तब एक मतलब कोई भी पर्सन की लड़की हो सकती है, उस लड़के ने क्या किया था, स्कार्फ पहन रखा था, और जब वो स्कूल अटेंड करने गई तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि लॉ कौन सा लगा हुआ था कि आप किसी भी धर्म को वहाँ पर, मतलब किसी भी धर्म का सिंबल आप वहाँ पहनकर नहीं आओगे। ठीक है, तो उस लड़की को सिर्फ स्कार्फ के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर वियरिंग हैंड स्कार्फ, क्योंकि उसने हैंड स्कार्फ पहन रखा था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड इफ यू हैंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।